हेलो टू ऑल ऑफ यू। तुम लोगों का रिवीजन स्टार्ट करते हैं एंड इसमें सबसे पहले हम क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब लाइट जो है किसी मेटल की सरफेस पर गिरती है तो उसके अंदर यानी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब लाइट मेटल की सरफेस पर गिरती है तो उसके अंदर की फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। तो इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जैसे कोई लाइट है, ये मान लो मेटल की सरफेस है, मेटल सरफेस, लाइट हमने ले ली है, कोई लाइट है। जब लाइट जो है मेटल सरफेस पर गिरती है, ये लाइट है, मेटल सरफेस में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ रूल्स हैं। क्या क्या है? मिलीकन और लेनार्ड जो साइंटिस्ट थी, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंट द्वारा रूल्स दिए। कौन कौन से? देखो, जो मेटल है उसकी सरफेस से पर सेकेंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उस पर गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मेटल की सरफेस से पर सेकेंड में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एन हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और ये आई का इंटेंसिटी गिरने वाली लाइट की, ठीक है। फर्स्ट तो ये दिया। सेकंड क्या है? लाइट इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड ये दिया। थर्ड क्या है? यदि गिरने वाली लाइट, जो लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से कम है, तब जो मेटल है उसकी सरफेस से कोई भी लाइट इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, चाहे उस पर कितनी ही तीव्र प्रकाश डाला जाए। इस न्यूनतम यानी मिनिमम वैल्यू की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई टाइम नहीं लगता। जैसी लाइट गिरती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स दिए, किसने दिए? लेनार्ड तथा मिलीकन ने। तो लेनार्ड तथा मिलीकन के जो रूल्स थे, लेनार्ड के रूल्स की एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी की बेसिस पर दी, ठीक है। उन्होंने क्या माना? आइंस्टीन ने लाइट को एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, ऐसा माना, ठीक है। आइंस्टीन ने प्लैंक की क्वांटम थ्योरी की बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करा, लेनार्ड के रूल्स को, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए लेनार्ड ने दिए थे, ठीक है। उन्होंने बताया लाइट जो है एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। प्रत्येक पैकेट्स को फोटोन कहते हैं और प्रत्येक फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है, प्रत्येक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? h न्यू होती है। आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम। प्रत्येक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, जहाँ पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है? लाइट की फ्रीक्वेंसी।
हमने इसमें मान लिया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नी नॉट का कोई फोटोन मेटल की सरफेस पर गिरता है, तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को ज़ीरो वेलोसिटी से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो यही बात क्या है, वर्क फंक्शन की एनर्जी W से होती है, मीन्स W बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट। ठीक है, वर्क एनर्जी के बराबर है, तो W बराबर एच न्यू नॉट। ठीक है, ये हमने मान लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है, थर्ड। अब माना जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है नी नॉट, इससे अधिक फ्रीक्वेंसी, हमने इससे अधिक फ्रीक्वेंसी न्यू मानी, कब कोई फोटोन मेटल की सरफेस पर गिरता है जिसका वर्क फंक्शन वाला भाग, तो वर्क फंक्शन वाला पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और बाकी भाग जो होता है, जो बचा हुआ पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रदान करता है। डेट इज, ये देखो जो एनर्जी थी, एच न्यू एनर्जी थी टोटल, एक पार्ट उसका वर्क फंक्शन वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज़ हो गया, और जो बचा हुआ पार्ट था इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में दे दिया गया। ठीक है, बचा हुआ पार्ट इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एच न्यू बराबर क्या हो गया, W प्लस हाफ mv²। इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये तुम्हारी इक्वेशन सेकंड हो गई दोनों इक्वेशन से। एच न्यू बराबर वर्क की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv², ये आ जाएगा। तो यहाँ से हाफ mv² बराबर क्या आ जाएगा, h हमने कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये तुम्हारी क्या है, ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन के हेल्प से आइंस्टीन ने जो लेनार्ड ने रूल्स दिए थे उनको एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, फोटोन के नंबर्स बढ़ने पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, अर्थात फोटोन की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उस पर गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पर सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने एन ले ली। ठीक है, इस पर गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड क्या बताया, आइंस्टीन की इक्वेशन से पता चलता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसमें ये देखो, इसमें इंटेंसिटी नहीं आ रहा, तो यानी कि इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये फ्रीक्वेंसी है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, और ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, थर्ड है, आइंस्टीन की इक्वेशन में H1 नी नॉट कांस्टेंट है। ये H प्लैंक कांस्टेंट और नी नॉट ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हाफ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, B न्यू की। ठीक है, अर्थात मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आइंस्टीन की इक्वेशन में यदि न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर ज़्यादा कर दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv² नेगेटिव आएगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसका मीनिंग क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, नंबर 5, अगर हमने क्या कर दिया, दोनों ही फ्रीक्वेंसी को इक्वल रख दिया। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, हमने मान लिया दोनों ही इक्वल हैं,
तब हाफ एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। अर्थात गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल है, तब इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जीरो काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा। नंबर 6 है, यदि फ्रीक्वेंसी को हमने ज़्यादा कर दिया जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तब हाफ एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अर्थात गिरने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है या इक्वल की है, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, देखो ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, इक्वल है, तब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा। और अगर ये फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। आइंस्टीन ने फोटॉन व इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन करा काइनेटिक थ्योरी से। चूंकि कोलिजन में कोई टाइम नहीं लगता, इसलिए फोटॉन के गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई टाइम नहीं लगता। इस प्रकार आइंस्टीन ने लेनार्ड के जो रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करा प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर। ठीक है, तो ये तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछना। ठीक है।